देखिए, रणनीति क्या होगी इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपने लॉन्ग कहाँ बनाया है। लॉन्ग कहाँ बनाया है ये ज़रूरी है। 22,500 से 22,700 पे अगर आपका लॉन्ग है तो बिंदास बने रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो मतलब आपको करना क्या है, आपको रोज़ अपना ट्रेलिंग मतलब स्टॉप लॉस आगे बढ़ाना है। पिछले 3 दिन से हमारा सेम था 24,050 का, आज हम उसको 24,200 पर ले आए हैं। और एक चीज़ मैं लगातार कह रहा हूँ, ओवरनाइट किसी भी पोजीशन को आप हेज करके जाएं। भले ही आपको लगे कि अगले दिन वो आप हेज कर रहे हैं, वो पुट प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो आपको किसी भी बड़े डाउन साइड से बचा लेता है। तो इसके लिए वो करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने रैली मिस की तो रिस्क रिवॉर्ड इस समय ना फ्रेश लॉन्ग के फेवर में नहीं है। जैसे देखिए ऐसी क्या है ना, 22,700 पर या 22,500 700 पर जब लॉन्ग दिया गया तब एक सिंपल अप्रोच थी कि 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो 22,182 का जो लो था, और आप लॉन्ग हो जाएं। उसके बाद वो अपने आप, अब किसी को नहीं पता होता कि इतनी जल्दी से वो 2,000 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में कई बार सही पड़ते हैं तो वो इसी तरीके से मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। यहाँ पर अब मेरे पास उस तरीके की विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 24,800 25,200 से ऊपर का मुझे निफ्टी में, इवन वॉर खत्म हो जाए, बेस्ट के सिनेरियो हो जाए, क्रूड वापस 70 पर आ जाए, उसके बावजूद उसके ऊपर का मूव मुझे अभी नहीं दिख रहा है। उसके लिए अर्निंग्स का सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसलिए ये रीज़न है कि मैं एक फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करने के लिए अब वो रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे में अगर आप चाहें तो एक और चीज़ कर सकते हैं, कल शाम तक का वेट कर लें, कल शाम तक बात क्लियर हो जाएगी। वैसे आज तो निफ्टी की एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी काफ़ी होने वाली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप पोजिशनल ट्रेड शायद ना भी लें। लेकिन इस बाज़ार में ना चुनिंदा शेयरों में ज़बरदस्त मौके हैं। और मैं एक बात बताऊं, मैंने पिछले 2 साल से लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप पे नेगेटिव व्यू रखा। लगातार ये बात हुई कि लोग आपको फंसा रहे हैं, फंसिए मत। गंदे आईपीओस में लोग आपको फंसा रहे थे, फंसिए मत। बेकार क्वालिटी के स्टॉक्स में लोग फंसा रहे थे, बोला था फंसिए मत। डबल ट्रिपल हो जाएंगे स्टॉक्स, ये बात हुई थी। वो 50-50 60% गिर गए स्टॉक्स, ये लगातार इस चैनल पर बात हुई। उसके बाद लगातार मार्च मिड से और इवन निफ्टी के बॉटम बनने से पहले से एक व्यू ये लिया गया था कि अगर आपने पैसा बचाया तो मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाइए। और सच बताऊं ना, अगर मिड और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है अभी भी ज़बरदस्त मौके हैं। अभी तो ये रैली की सिर्फ शुरुआत हुई है, और जिन्होंने हिम्मत की वो ऑलरेडी 30 से 50% के रिटर्न्स देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट थीम, कैपिटल मार्केट का 1 महीने का चार्ट रखिएगा, पावर का 1 महीने का चार्ट रखिएगा। ये देखिए किस तरीके के रिटर्न्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 1-2 थीम्स हैं जो आइडेंटिफाई हुई थी इस चैनल पर, और ऐसे ही आपको और थीम्स आइडेंटिफाई करनी होंगी। स्टॉक्स वही चुने जहां पर एक डायनामिक शिफ्ट है उस तरीके की। एनर्जी शेयर क्यों चल रहे हैं? एनर्जी शेयर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब इस देश को रियलाइज़ हो गया है, सबको रियलाइज़ हो गया कि हमें ज़रूरत है फटाफट अब क्रूड से दूर हटने की, क्योंकि हम एक विम्स एंड फैंसीज पर नहीं रह सकते कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है और आगे किसी और देश के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, उससे हमारा पूरा मामला ख़राब हो जाए। एलपीजी की किल्लत रही इतनी, 1 महीना लोगों को इतनी दिक्कत रही, वो सब कैसे अपने आप को डीलिंग करें, अपने आप को डीलिंग करें, डाइवर्जन करें, ये ज़रूरी है। यही रीज़न है कि इस तरीके से आप देखें तो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। ये सब वारी, प्रीमियर, हिटाची, ये सीमेंस, ये सब, ये भी बीएचईएल जैसा बेकार स्टॉक चल गया। मतलब क्यों चल रहे हैं ये सब स्टॉक? इसलिए चल रहे हैं ना क्योंकि ये इवेंचुअली मार्केट को फोकस करना है ऐसी स्पेस पर। कैपिटल मार्केट थीम क्यों चली? क्योंकि हमने क्लियरली देख लिया मार्च में वॉल्यूम बढ़े कम होने की बजाय, एसआईपी का नंबर बढ़ा कम होने की बजाय, इन्वेस्टमेंट लोगों की बढ़ी, डोमेस्टिक वॉल्यूम बढ़े कम होने की बजाय, इस वजह से कैपिटल मार्केट थीम चली। तो अगली थीम क्या हो सकती है? अगली थीम हो सकती है, जैसे कुछ तो हम प्ले आउट कर चुके हैं। अगर वीक मानसून रहा तो वो पूरी की पूरी वाइट गुड्स से रिलेटेड स्पेस, जो एसी बनाने वाली कंपनियां, ब्लू स्टार, वोल्टास, उसके जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, एम्बर एंटरप्राइजेस, ये सब जो हैं, ये सब अगर आप देखें तो चलना शुरू हो गया और अच्छा खासा चलना शुरू हो गए हैं। ब्लू स्टार हमने 3-4 दिन पहले लिया था, आप देखिए 7-8% का मूव आ चुका है वहाँ से। एम्बर एंटरप्राइजेस भी 3-4 दिन पहले लिया था। इस तरीके के स्टॉक पर फोकस करें तो यहाँ पर आपका अच्छा पैसा बन सकता है। बिल्कुल सही। ये है अब मार्केट्स का अप्रोच निफ्टी को लेकर, और वो इंपॉर्टेंट थीम्स और स्टॉक जो यहां से अब आप राइड कर सकते हैं।